हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदांशी और ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम ऋग्वेदिक काल पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक टास्क करिए, इस वीडियो को देखते समय आपका जो कोई भी आंसर आता है और कितने क्वेश्चन सही आए हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि वैदिक संस्कृति का जो काल है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला भाग था पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग था उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो कालखंड था वो ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था और टोटल वैदिक संस्कृति का काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अंदर डिवाइड किया था और वैसे ही उत्तर वैदिक काल को हमने 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक डिवाइड किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या ऑप्शन डी विद्वान। तो आंसर बहुत इजी है। आर्य शब्द जो कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले यूज हुआ था तो उसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नीचे दिए हुए कुछ कथन है उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको जानना है। ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन सी कई झुंडों में भारत पहुंचे, या ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। दोस्तों, आर्य लोगों के बारे में एक कथन ऐसा है जो कि गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वे मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। आर्य समाज की पहले की जो सभ्यता थी उस सभ्यता के अंदर नगरों का निवास होता था, वो नगरीय व्यवस्था थी, और आर्य की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। बाकी ऊपर के तीनों सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, या ऑप्शन डी तंबाकू। देखिए, जौ और गेहूँ तो हो नहीं सकती क्योंकि जौ और गेहूँ उनकी मुख्य फसल थी। चावल जो थे उनको ज्ञात थे, इसलिए इसका ऑप्शन है डी तंबाकू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी तंबाकू, जो कि आर्य लोगों को ज्ञात नहीं थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, वेद ब्राह्मण आरण्य उपनिषद, ऑप्शन बी वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्य, ऑप्शन सी उपनिषद वेद ब्राह्मण और आरण्य, या ऑप्शन डी वेद आरण्य ब्राह्मण और उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बताया गया है कि वेद सबसे पहले लिखे गए थे, उसके बाद में ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद आरण्य लिखे गए और उसके बाद में उपनिषद लिखे गए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। दोस्तों, बेसिक सवाल है, वेदों की संख्या 4 है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 ऐसे वेद है जिनको संयुक्त रूप से हम वेदत्रयी कहते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को हम वेदत्रयी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कट उपनिषद, ऑप्शन सी ईश उपनिषद, ऑप्शन डी वृदारण्य उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन देख लीजिए, ए कृषि, बी पशुपालन,
सी शिक्षा या डी व्यवसाय। दोस्तों आर्य लोग पशुपालन ज्यादा करते थे और उनके लिए गाय जो है अगन्य कहलाती थी। अगन्य मतलब न मारे जाने वाला पशु। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है बी पशुपालन, जो कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें से हमने सभी भजन और गान लिए गए हैं। तो ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी सामवेद। ऑप्शन डी जो है सामवेद ये सही आंसर है, जिसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, जहाँ से सभी गानों की रचनाएं की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन ए गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि आर्यवैदिक काल के अंदर जो गाय थी उसे अगन्य कहते थे और वो न मारे जाने वाला पशु कहते थे, इसलिए गायों को गोधन कहते थे और वो सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में कहलाई जाती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है, गोधन, जिसको ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख सबसे पहले किया गया है। ऋग्वेद में किस मंडल में? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 9वें या ऑप्शन डी 10वें। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख हमें मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन डी 21। पुराणों की संख्या आप सबको पता है और सबसे बेसिक सवाल है जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। ऑप्शन ए प्रकृति की उपासना, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी देवी माता की या ऑप्शन डी त्रिमूर्ति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी सोम। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे वर्चस्व वाले देवता माना जाता था। सब लोग इंद्र की पूजा करते थे और उसे पुरंदर कह के पुकारते थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए इंद्र, जिसे हम पुरंदर कहते थे ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित या ऑप्शन डी खगोल। तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्योमिति से संबंधित पुस्तक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए ज्योमिति। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, डी अथर्ववेद से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऋग्वेद, जहाँ से ये अस्तोमा सद्गमय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वोत्तम बसे थे, किस स्थान पे आर्य सबसे पहले बसे थे, ये पूछा गया क्वेश्चन में, जिसके ऑप्शन है समातट में, ऑप्शन बी प्रागज्योतिष में, ऑप्शन सी पंजाब में या ऑप्शन डी पांचाल में। तो इसका सही आंसर है पंजाब में सबसे पहले आर्य लोग आए थे और वहीं पे बसे थे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें हमें दो सूची दी है। पहली सूची में वेद दिए है और दूसरी सूची में यज्ञकर्ता है, तो हमें मैच करना है कि वेद और यज्ञकर्ता कौन है। वेदों की सूची देख लेते हैं। ए नंबर का ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद या डी है अथर्ववेद। और सूची नंबर 2 में यज्ञकर्ता है। 1 नंबर पे होत्रु, 2 नंबर पे अथर्वव्यू, 3 नंबर पे उद्गाता या 4 नंबर पे ब्रह्मा। दोस्तों ऋग्वेद का जो वाचन करता था उसे हम होत्रु कहते थे, यजुर्वेद के वाचनकर्ता को अथर्व कहते थे, सामवेद के वाचनकर्ता को उद्गाता और अथर्ववेद के वाचनकर्ता को ब्रह्मा कहते थे। इसलिए इसकी जो पेयरिंग है वो बहुत इजी है। ए का आंसर है 1, बी का है 2, सी का है 3 और डी का है 4, जो कि हमें मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई है, ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन डी भगवद गीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, जहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के या डी चांदी के सिक्के। तो निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण को कहते थे प्राचीन भारत में। निष्क मतलब स्वर्ण आभूषण। गाय को अघन्य कहते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। ए पतंजलि, बी गौतम,
सी जैमिनी या डी शंकराचार्य। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम में पूछे जाता है। इसका सही आंसर है पतंजलि, जो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि उपनिषद पुस्तकें है ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर या डी दर्शन पर। तो इसका सही आंसर है दर्शन पर। ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6 या ऑप्शन डी 1/8। इसका सही आंसर है 1/6, जो कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से, ऑप्शन बी सूत्र युग से, ऑप्शन रामायण युग से या ऑप्शन डी महाभारत युग से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्राह्मण युग, जो कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऑप्शन देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में ही अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हमें सामने आकर दिखता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए सिंधु, ऑप्शन बी सतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी गंगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ए तक्षशिला से, बी अतरंजी खेड़ा से, सी कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामवेद। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है और ऋग्वेद के जो मंत्र है उसको गायन में तब्दील करने के लिए सामवेद की रचना हुई थी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन बी अथर्ववेद। दोस्तों इसका सही आंसर है अथर्ववेद, जिसके अंदर तंत्र मंत्र की विद्याएं और वशीकरण और जादुई चीजों का उल्लेख है और उसका वर्णन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएंगे डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्व एशिया से या डी अन्य क्षेत्रों से। उसका सही आंसर है मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में या ऑप्शन सी सूत्र काल में। दोस्तों ऋग्वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल के अंदर वर्णों के हिसाब से लोगों को विभाजन हो चुका था, पर इतना भेदभाव उस दौर में नहीं था। उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ पर गोत्र का बहुत ज्यादा प्रचलन और उनके हिसाब से उनका विभाजन सामने आया, इसलिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। ऋग्वैदिक काल के अंदर भले वो उपयोग में थी पर इतना प्रचलन नहीं। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा है कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जौ, जिसे यव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकर्ता कौन है। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी पाणिनि। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया कि प्राचीनतम पुराण कौन है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि पुराणों की टोटल संख्या 18 है, जिसमें से सबसे पहला जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। उसके बाद में भगवत, विष्णु और वायु पुराण इनका क्रम आता है। सबसे पुराना जो है वो मत्स्य पुराण है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन ए कुल, कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विष या ऑप्शन डी जन। तो इसका सही ऑप्शन है कुल कुटुंब, जो थी वो वैदिक सभ्यता की आधारभूत इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी सूर्य। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा कौन सा देवता था जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी।
दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंद्र जो थे वो ऋग्वेदिक काल में सबसे ज़्यादा पूजनीय देवता थे, इसलिए उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र, जिसकी स्तुति के अंदर 250 सूक्तों की रचना की गई थी ऋग्वेदिक काल के अंदर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता की सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। जैसे कि ऋग्वेदिक काल के 2 भाग होते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो देवता सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त था उसका सही आंसर है डी रुद्र। बाकी का ऑप्शन थे प्रजापति ए, इंद्र बी या विष्णु सी। इसका सही आंसर है डी रुद्र, जो कि उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा पूजनीय थे। पूर्व वैदिक काल के अंदर इंद्र थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया कि ऋग्वेदिक में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। इसके पहले हमने डिस्कस किया है कि अगन्य शब्द जो है वो गायों के लिए उपयोग में लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र या ऑप्शन डी परीक्षित। इसका सही आंसर है विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। इसका सही आंसर है दोस्तों मिस्र से, जो कि अवेस्ता जो है वो मिस्र से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया कि आर्यों के आकर्षिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया। ऑप्शन ए पार्जिटर, ऑप्शन बी एसी दास, ऑप्शन सी बीजी तिलक या ऑप्शन डी जैकोबी। इसका सही आंसर है जैकोबी, इन्होंने आर्यों के आकर्षिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है। ऑप्शन ए 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028 या ऑप्शन डी 1128। इसका सही आंसर है दोस्तों 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल में लोग प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कुशलता या ऑप्शन डी शक्ति। इसका सही आंसर है ज्ञान, जो कि वेद शब्द का सही अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेलुकस। इसका सही आंसर है चाणक्य, जो कि प्रथम विधि निर्माता है। क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख सबसे पहली बार किया है। ऑप्शन नंबर ए 7वें, ऑप्शन नंबर बी 8वें, ऑप्शन नंबर सी 9वें, ऑप्शन नंबर डी 10वें। तो इसका सही आंसर है डी 10वें मंडल में ऋग्वेद में शूद्र का सबसे पहली बार उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने ऋग्वेदिक काल के ऊपर देखे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सेंट्रल एग्जाम या स्टेट एग्जाम में देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।